मिले मशीन बनाई थी जॉर्ज एच मिले ने, मूरे मशीन बनाई थी एडवर्ड एफ मूरे ने। मिले और मूरे मशीन से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कन्वर्जन पे, कि मिले मशीन को मूरे में कन्वर्ट करो, मूरे को मिले में। लेकिन कन्वर्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। तो मिले और मूरे मशीन्स दोनों ही डीएफए का एक स्पेशल केस है। डीएफए क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके ऊपर हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। डीएफए का ही स्पेशल केस है मिले और मूरे मशीन। डीएफए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डीएफए में क्या था? हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे ट्रांजिशन लेते हैं एक इनपुट पे, और यहाँ पे लैंग्वेज एक्सेप्ट करती थी मशीन। डीएफए इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, तो हम डीएफए में लैंग्वेज एक्सेप्टेंस की बात करते थे। लेकिन मिले और मूरे मशीन्स में आउटपुट प्रोड्यूस करने पे बात करते हैं। तो मिले और मूरे मशीन्स आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। दे आर फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, दे आर अ स्पेशल केस ऑफ डीएफए एंड दे एक्ट एज आउटपुट प्रोड्यूसर्स रादर देन लैंग्वेज एक्सेप्टर्स। लैंग्वेज एक्सेप्टर्स क्या था? डीएफए। और मिले और मूरे मशीन्स क्या है? आउटपुट प्रोड्यूसर्स। वो हम अभी देखेंगे कि कैसे आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। बस दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन कि मिले और मूरे मशीन्स होती क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज नो कंसेप्ट ऑफ फाइनल स्टेट एंड डेड स्टेट। भाई देखो, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। कैसे पता लगता था कि ये लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी इस मशीन में? हम फाइनल स्टेट बनाते थे डीएफए में, कि जो भी फाइनल स्टेट है, अगर फाइनल स्टेट तक रीच कर गए तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, वरना नहीं। तो जब लैंग्वेज एक्सेप्टेंस से कोई मतलब नहीं है, तो फाइनल स्टेट से भी कोई मतलब नहीं है और डेड स्टेट से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें मिले और मूरे मशीन्स में सिर्फ आउटपुट प्रोड्यूस करवाना है। मिले एंड मूरे आर इक्विवेलेंट इन पावर। अब हम ये नहीं कह सकते कि मिले मूरे से ज़्यादा पावरफुल है या मूरे मिले से ज़्यादा पावरफुल है, दोनों इक्विवेलेंट है पावर में। दिस वॉज अ बेसिक इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स अबाउट what is मिले एंड मूरे machine. Now we will discuss in detail about मिले and मूरे, and then we will do the conversion questions which are most important for this topic, how to convert मिले into मूरे machine and मूरे into मिले। सबसे पहले बात करते हैं मूरे मशीन के ऊपर। मूरे मशीन इज अ 6 टपल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मूरे मशीन इज डिफाइंड बाय 6 टपल्स। डीएफए को हम 5 टपल से डिफाइन करते थे, मूरे मशीन को 6 टपल से डिफाइन करते हैं। कौन कौन से हैं वो 6 टपल्स? कैपिटल क्यू, सिग्मा, ट्रायंगल, डेल्टा, लैम्डा एंड क्यू नोड। अब ये होते क्या है? क्यू तो सेम है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। जितनी भी स्टेट्स हैं क्यू नोट, क्यू वन, क्यू टू, उन सबका सेट है कैपिटल क्यू। सिग्मा भी सेम है, इनपुट अल्फाबेट ए बी हो सकता है, 0 1 हो सकता है। दिस इज डेल्टा या फिर ट्रायंगल बोल सकते हैं। सो इट इज द आउटपुट अल्फाबेट। ये एक नया टपल है, ये डीएफए में नहीं था। आउटपुट अल्फाबेट मतलब जैसे हम बोल रहे थे कि इनपुट अल्फाबेट 0 1 है, यानी जो भी इनपुट आएगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर मैं बोल दूं कि डेल्टा या फिर आउटपुट अल्फाबेट ए बी है, इसका मतलब जो भी आउटपुट आएगा या तो वो ए होगा या बी होगा। तो दिस इज आउटपुट अल्फाबेट। लास्ट टपल इज क्यू नॉड। क्यू नॉड क्या है? इनिशियल स्टेट, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। अब ये डेल्टा और लेम्डा क्या है, इनको देखते हैं। डेल्टा और लेम्डा पे बात करने से पहले हम एक मूरे मशीन बनाते हैं, फिर हमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि डेल्टा और लेम्डा में क्या डिफरेंस है। ये एक मूरे मशीन है। यहाँ पे क्या है? क्यू नॉट 0 पे जा रहा है, Q3 पे 1 पे जा रहा है, Q1 पे। Q3 0 पे जा रहा है, Q3 पे 1 पे जा रहा है, Q नॉट पे। Q2 0 पे जा रहा है, Q2 पे ही, और 1 पे जा रहा है Q3 पे। दिस इज नॉर्मल, जो हम देख चुके थे ऑलरेडी। ऐसे ही Q1 पे भी ट्रांजिशन हम बता सकते हैं। क्या अलग है इस मशीन में? ये क्यू नॉट के आगे जो लिखा हुआ है 0, फिर Q1 पे 1, Q3 पे 0, Q2 पे 0, ये क्या है? ये है आउटपुट। तो क्यू नॉट स्टेट का आउटपुट है 0, Q1 स्टेट का आउटपुट है 1, Q3 का आउटपुट है 0, Q2 का आउटपुट है 0। तो हर स्टेट से एक आउटपुट एसोसिएटेड होता है इन मूरे मशीन्स। इन मूरे मशीन्स आउटपुट इज एसोसिएटेड विद एवरी स्टेट। क्यू नॉट स्टेट का आउटपुट 0, Q3 का 0, Q1 का 1 एंड सो ऑन। दिस इज समथिंग न्यू विच इज डिफरेंट इन मूरे मशीन्स। अभी आउटपुट काम कैसे करता है एक बार ये भी देख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस एंड गो बैक टू द 2 टपल्स विच वी हैव नॉट डिस्कस्ड टिल नाउ। मान लो एक स्ट्रिंग है 1 1 0, वो हमने इस मशीन में इनपुट दी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यू नॉट स्टेट पे गए, क्यू नॉट स्टेट पे आउटपुट है 0, ये आउटपुट बता रही हूँ मैं, ये था इनपुट। अब 1, सबसे पहले हमने 1 इनपुट दिया, क्यू नॉट स्टेट पे थे हम, 1 इनपुट आया, हम पहुंच गए Q1 पे,
Q1 पे आउटपुट है 1 तो आउटपुट 1। दोबारा 1 आया, हम Q1 पे थे, 1 आया तो Q2 पे चले गए, Q2 पे आउटपुट है 0। फिर 0 आया, Q2 पे 0 आने के बाद वापस Q2 पे जाएंगे, आउटपुट 0। तो ये आउटपुट प्रिंट हो जाएगा अगर हम इस लैंग्वेज को या फिर इस स्ट्रिंग को इनपुट देंगे तो क्या हमने यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात की कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी? नहीं, हमने सिर्फ आउटपुट की बात की कि आउटपुट क्या आया। दिस इज मूरे मशीन। और जितने इनपुट लेंथ थी, 3 सिंबल्स थे इनपुट में, आउटपुट में कितने हैं? n+1, 3+1 दैट इज 4। ऐसा क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेट पे भी एक आउटपुट मिलेगा और जो ये मूरे मशीन है ये एम्प्टी स्ट्रिंग पे भी रिस्पॉन्ड कर देगी। जैसे मान लो एम्प्टी स्ट्रिंग है, मैंने कुछ भी इनपुट नहीं दिया, तो हम पहले इनिशियल स्टेट पे जाएंगे Q0 और उस पर आउटपुट 0 प्रिंट हो जाएगा। अब हमने कुछ भी इनपुट नहीं दिया तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगी, लेकिन इनपुट स्ट्रिंग पे हमें आउटपुट मिला। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट अबाउट मूरे मशीन। इतना क्लियर है? अब वापस चलते हैं 2 टपल्स पे। लैम्डा क्या है? आउटपुट फंक्शन। डेल्टा क्या है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कैसे होगी? Q क्रॉस सिग्मा गिव्स Q, जैसा कि DFA में था एज इट इज कि हम एक स्टेट पे हैं, एक ट्रांजिशन के बाद नेक्स्ट स्टेट पे चले जाएंगे। लेकिन आउटपुट में क्या डिफरेंट है कि हर स्टेट का खुद का एक आउटपुट होगा। तो हमें आउटपुट कैसे पता लगेगा कि एक स्टेट है, हर स्टेट का खुद का एक आउटपुट है। सो दिस इज ऑल अबाउट मूरे मशीन। एक बार हम इस मूरे मशीन के ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट करके देखते हैं, ट्रांजिशन टेबल में। देन वी विल डिस्कस कि मूरे के बाद मिले क्या होती है। सो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम। इसमें देखो Q नॉड, ये रहा Q नॉड, इसकी 0 पे क्या ट्रांजिशन है? 0 पे Q3 पे ट्रांजिशन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे Q3। और Q नॉड की 1 पे क्या ट्रांजिशन है? 1 पे Q1 पे जा रहा है। अब Q1 को देखो, 0 पे कहाँ जा रहा है? Q1 पे ही। 1 पे कहाँ जा रहा है? Q2 पे। Q2 को देखो, Q2 0 पे कहाँ जा रहा है? Q2 पे। और 1 पे कहाँ जा रहा है? Q3 पे। Q3 इज हियर, 0 पे कहाँ जा रहा है? Q3 पे, 1 पे, Q नॉट पे। तो Q3 Q नॉट, ये टेबल तो फिल हो गई। ये तो सेम ही था, फर्क क्या है? आउटपुट का। तो हर स्टेट का खुद का एक आउटपुट होता है मूरे मशीन में। Q नॉट का आउटपुट क्या है? 0। Q1 का आउटपुट क्या है? 1। Q2 का आउटपुट क्या है? 0। Q3 का आउटपुट भी है 0। हर स्टेट के साथ एक आउटपुट स्पेसिफाइड होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट मूरे मशीन। 6 टपल्स होते हैं, हर स्टेट के साथ एक आउटपुट एसोसिएटेड होता है। ये ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम, ये ट्रांजिशन टेबल, इस इनपुट पे आउटपुट कैसे मिलेगा। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट मूरे मशीन। अब ऐसे ही एक बार मिले मशीन पे भी डिस्कशन करते हैं कि उसमें भी 6 टपल्स होते हैं या क्या डिफरेंट होता है। मिले मशीन में भी 6 टपल्स होते हैं, बाकी सारे टपल सेम होते हैं, सिर्फ लैम्डा में एक डिफरेंस होता है। क्यों? क्या होता है? सेट ऑफ स्टेट्स, इनपुट अल्फाबेट, आउटपुट अल्फाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन, आउटपुट फंक्शन एंड इनिशियल स्टेट, यही सेम 6 टपल्स होते हैं। लैम्डा में क्या डिफरेंस होता है भाई? Q क्रॉस सिग्मा गिव्स अस डेल्टा। मूरे में क्या था कि हर स्टेट का खुद का एक आउटपुट होता था, लेकिन मिले मशीन में क्या है कि हर ट्रांजिशन पे एक आउटपुट होगा। तो आउटपुट सिंबल डिपेंड्स ऑन द ट्रांजिशन इन केस ऑफ मिले मशीन, और ऐसा मूरे में नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि मिले मशीन इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ मूरे मशीन। और हम आउटपुट फंक्शन को कैसे लिखेंगे? Q क्रॉस सिग्मा गिव्स अस डेल्टा। नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस ट्रांजिशन टेबल इनटू ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम। इससे हमें अच्छे से समझ में आएगा कि मिले मशीन में कैसे क्या होता है और आउटपुट सिंबल ट्रांजिशन पे कैसे डिपेंड करता है। पहली स्टेट ले लेते हैं Q1। 0 पे कहाँ जा रहा है Q1? Q3 पे। तो 0 पे, ये लाइन थोड़ी पता नहीं क्या बोलेंगे इसको। Q1 0 पे कहाँ जा रहा है? Q3 पे। तो Q1 की ट्रांजिशन 0 पे Q3। और 1 पे देखो, ये सारी स्टेट्स हैं, इनकी ट्रांजिशन गिवन है पहले 0 पे, फिर 1 पे गिवन है, और ये आउटपुट है। अब Q1 0 पे जा रहा है Q3 पे, और आउटपुट क्या है? 0। तो इस ट्रांजिशन का आउटपुट है 0। Q1 1 पे कहाँ जा रहा है? Q2 पे। तो Q1 1 पे जा रहा है Q2 पे, और आउटपुट है 0। तो ये आउटपुट है, ये स्टेट है, और ये गिवन है इनपुट सिंबल्स।
ये जितने भी स्टेट्स है सिस्टम में वो है ये। Q2 की ट्रांजिशन 0 पे कहाँ है, Q1 पे, तो Q2 0 पे Q1 पे जा रहा है, आउटपुट है 1। 1 पे Q4 पे जा रहा है Q2, तो यहाँ पे बना देते हैं Q4, 1 पे Q2 Q4 पे जा रहा है, आउटपुट है 0। Q3 Q2 पे जा रहा है 0 पे और आउटपुट है 1। 1 पे जा रहा है Q1 पे और आउटपुट भी 1 है। ये लाइन थोड़ी सी ठीक कर लेना भाई। अब Q4 को कंप्लीट करते हैं। 1 पे है सेल्फ लूप, Q4 पे ही जा रहा है, सॉरी 0 पे, और आउटपुट है 1। और 1 पे इट्स गोइंग टू Q3, आउटपुट है 0। ये आउटपुट है, ये स्टेट है। ये इस ट्रांजिशन टेबल का इक्विवेलेंट स्टेट डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया है। तो क्या डिफरेंस है मिले मशीन में मूरे से, क्या डिफरेंट है मिले में कि हर ट्रांजिशन पे आउटपुट है, कि ये ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ है तो इसका आउटपुट। पहले क्या था, मूरे में क्या था, हर स्टेट का एक आउटपुट था। मिले में क्या है, हर ट्रांजिशन के साथ एक आउटपुट एसोसिएटेड है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन मिले मूरे। हम कन्वर्जन करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट मिले इनटू मूरे एंड मूरे इनटू मिले। पहले कन्वर्जन ऑफ मूरे टू मिले मशीन। ये हमें मूरे मशीन गिवन है, हमें इसको मिले मशीन में कन्वर्ट करना है। तो जो इनपुट सिंबल है वो सेम रहेगा, A B, और जो स्टेट्स हैं Q0 Q1 वो भी सेम रहेंगी। डिफरेंस कहाँ पे आएगा भाई, मिले में हर स्टेट का एक आउटपुट है। Q0 स्टेट का आउटपुट है 0, Q1 का आउटपुट है 1, लेकिन मिले में क्या होता है, हर ट्रांजिशन का एक आउटपुट होता है। तो जब भी मूरे को मिले में कन्वर्ट करो, पहला स्टेप ये है कि आप टेबल एज इट इज़ बना लो। ये वाली ट्रांजिशन है ना, Q0 सेम लिख दो, Q1 सेम लिख दो। अब बस बचा आउटपुट। पहले आउटपुट का सिर्फ एक ही कॉलम था, यहाँ पे मिले में आउटपुट के 2 कॉलम्स बनेंगे क्योंकि हर ट्रांजिशन का अपना एक आउटपुट होगा। अब क्या कन्वर्ट, इजी स्टेप बताऊं, पहले क्या करो, देखो Q0 का आउटपुट है 0, तो जहाँ पे भी Q0 है वहाँ पे 0 लिख दो। Q1 का आउटपुट है 1, तो जहाँ पे भी Q1 है वहाँ पे 1 लिख दो, हो गया कन्वर्जन। बस इतना ही था। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट मूरे इनटू मिले। यहाँ पे क्या था, हर स्टेट का एक आउटपुट था, यहाँ पे क्या है, हर ट्रांजिशन का एक आउटपुट है कि Q0 से A पे हम ट्रांजिशन लेंगे Q0 पे और आउटपुट आएगा 0। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ मिले इनटू मूरे मशीन। ये एक मिले मशीन गिवन है, इसको हमें मूरे में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे 2 आउटपुट के कॉलम्स है, हमें इसको सिंगल आउटपुट कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो A और B इनपुट सिंबल्स सेम रहेंगे, आउटपुट का सिर्फ एक कॉलम बनेगा, उसको ये ले लेते हैं हम। और स्टेट देखो, Q1 से स्टार्ट करते हैं। पहले हमने लिख दिया पहली स्टेट Q1 एज इट इज़। अब हमें इसकी ट्रांजिशंस देखनी है और आउटपुट देखना है। सबसे पहले ये देखो कि Q1 की A पे ट्रांजिशन कहाँ है, Q1 पे है, ठीक है भाई, Q1 पे है, लेकिन आउटपुट क्या है, 1। तो यहाँ पे क्या है कि हर स्टेट का खुद का एक आउटपुट होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, बेसिकली Q1 का आउटपुट लिखना है कि Q1 स्टेट का आउटपुट क्या होगा, क्योंकि हर स्टेट का एक आउटपुट होता है मूरे में। मिले में क्या है कि हर ट्रांजिशन का एक आउटपुट है। तो मुझे यहाँ पे Q1 का आउटपुट लिखना है। देखो Q1 का आउटपुट कहाँ कहाँ है, Q1 बस एक यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों जगह पे Q1 का आउटपुट सेम है 1, तो Q1 का आउटपुट है 1, ठीक है। और ट्रांजिशन एज इट इज लिख दो, Q1 की B पे है, Q2 पे ट्रांजिशन। नेक्स्ट स्टेट पे आओ Q2। अब हमें Q2 की ट्रांजिशंस लिखनी है और Q2 स्टेट का आउटपुट लिखना है। कहाँ कहाँ पे है Q2, एक ये रहा और एक ये रहा। यहाँ पे इसका आउटपुट है 0 और यहाँ पे इसका आउटपुट है 1। ऐसा तो नहीं हो सकता, हर स्टेट का अपना एक आउटपुट होता है यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो Q2 स्टेट को स्प्लिट कर देंगे इनटू Q2 डैश एंड Q2 डबल डैश, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक Q2 जिसका आउटपुट 0 है, एक Q2 जिसका आउटपुट 1 है। तो एक Q2 0 का आउटपुट होगा 0, Q2 1 का आउटपुट होगा 1। तो Q2 की ट्रांजिशन जो यहाँ पे है वो Q4 पे होगी
और ये भी Q4 पे, और ये सेम ही स्टेट है Q2 इज द सेम, तो विल राइट Q4। जब भी हम एक स्टेट को दो स्टेट्स में स्प्लिट करेंगे तो जो पहली स्टेट की ट्रांजिशंस लिखेंगे दूसरी रो में भी सेम ही ट्रांजिशंस आएंगी क्योंकि वो स्टेट सेम है। ठीक है, नेक्स्ट Q3। अब पहले ना एक काम करो, सारी स्टेट्स लिख लो। पहले सबसे इजी क्या रहता है, नहीं तो गलती होने के चांस रहते हैं, तो गलती ना हो इसलिए से पहले सारी स्टेट्स लिख ली। Q1 लिख लिया, Q2 के दो आउटपुट थे, स्प्लिट कर दिया। अब Q3 को देखो, Q3 कहाँ पे, एक ये रहा, इसके अलग अलग आउटपुट है। यहाँ पे Q3 का आउटपुट 0 है, यहाँ पे 1 है, तो Q3 को भी स्प्लिट करेंगे इंटू Q3 0 एंड Q3 1। एक जगह आउटपुट 0 है, एक जगह 1 है। उसके बाद Q4 कहाँ पे, एक ये रहा, दोनों जगह आउटपुट 1 है, तो Q4 को स्प्लिट नहीं करेंगे और इसका आउटपुट होगा 1। अब आसानी से वी कैन राइट द ट्रांजिशंस। तो पहला स्टेप इस और इस कॉलम को कंप्लीट कर लो। अब Q3 0 ए पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे, और आउटपुट क्या है 1, तो Q2 1 लिखेंगे हम, क्योंकि Q3 ए पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे, और Q2 के दो आउटपुट्स हैं 0 1, तो इसमें आउटपुट क्या है, इस केस में 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q2 1। ऐसे यहाँ पे Q3 आउटपुट क्या है 1, तो Q3 1। अब ये वाली स्टेट सेम है Q3, तो जो ऊपर लिखा था वही नीचे लिख दो। लास्ट आ गया Q4, आउटपुट ए पे है Q3 0, स्टेट Q3 आउटपुट 0, तो Q3 0, और बी पे है Q1 को हमने स्प्लिट नहीं किया था तो खाली Q1। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट मिले इनटू मूरे। Comment if you have any doubts or you want videos on some specific topic.